क्या ये मदरसा बीजेपी की सरकार में बने हैं? ये जो मदरसे की बात आप कर रहे हैं, ये मदरसे कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में बने। किसकी कौन नहीं सुन रहा, लेकिन राजभर जी की सब लोग सुन रहे हैं। तरह मदरसा बोर्ड के लिए कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने यूनिवर्सिटी खोल के मदरसा बोर्ड को अटैच कर दिया होता, वहीं से मान्यता दे देते तो आज ये दुर्गति नहीं आती। इस काम को न कांग्रेस ने किया, न सपा ने किया, न बसपा ने किया। साहब आली जुवेल 27 में आज जो अल्पसंख्यक महापंचायत बुलाई गई है, उसका यही उद्देश्य है कि आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक की तरह क्यों जी रहे हो, अपने हक के लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। जब तक आप संविधान को नहीं मानोगे, संविधान के दायरे में काम नहीं करोगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। सर, जिस प्रकार मंत्रालय लगातार मंत्रियों की और विधायकों की बात नहीं सुन रहा है, क्या लगता है कि आपको जो ये विभाग है इसको न्याय दिला पाएंगे? किसकी कौन नहीं सुन रहा, लेकिन राजभर जी की सब लोग सुन रहे हैं। एक उदाहरण बताइए जो हमारे यहाँ गया हो और जाने के बाद उसको 90% लोगों को हम न्याय दिला रहे हैं। 90%, बल्कि वो आगे भी बढ़ गया है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। आज की बैठक में मंत्री जी जो अधिकारी मौजूद थे उनको किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? फिर मैं कह रहा हूँ, जो काकोरी कांड हुआ है, काकोरी कांड 100 साल पूरा होने जा रहा है। उसी संबंध में कि काकोरी की घटना क्यों हुई, किसके लिए हुई, उसकी पूरी जानकारी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देने के लिए। और 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त की जानकारी, आज़ादी कैसे मिली, उस संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम चला जाएगा। मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड को लेकर के आप यहाँ महापंचायत में पहुँचे हैं, कुछ मांग पत्र मिले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में ये महापंचायत, अल्पसंख्यक महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया। इसमें आप लोगों की तरफ से मांग पत्र रखी गई। इनके साथ कांग्रेस के लोगों ने धोखा किया, सपा बसपा के लोगों ने धोखा किया। जिस तरह यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए यूनिवर्सिटियां खुली, उसी तरह मदरसा बोर्ड के लिए कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने यूनिवर्सिटी खोल के मदरसा बोर्ड को अटैच कर दिया होता, वहीं से मान्यता दे देते तो आज ये दुर्गति नहीं आती। इस काम को न कांग्रेस ने किया, न सपा ने किया, न बसपा ने किया। अब हम जब से विभाग हमको मिला है, हम प्रयासरत हैं कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटी, पूरब और पश्चिम 2 दिशाएं हैं, लखनऊ के पश्चिम और लखनऊ के पूरब, 2 यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम प्रयासरत हैं। ज़मीन की तलाश में हैं कि उसको खोल करके और लोगों से सलाह लेकर के, जो मदरसा चला रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, उनमें कुछ संशोधन करके हम उसको यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करके हम यूनिवर्सिटी से मान्यता दे दें, ताकि उनके साथ फिर आने वाले दिनों में फिर किसी तरह का विवाद न हो। सर, 7 साल हो गया है, योगी सरकार ने किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है, और अब जो एक पत्र चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है कि बगैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाए, तो क्या मान्यता देने का काम शुरू करेंगे या और कुछ करेंगे? क्या ये मदरसा बीजेपी की सरकार में बने हैं? ये जो मदरसे की बात आप कर रहे हैं, ये मदरसे कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में बने। उन लोगों ने मान्यता नहीं दी। अभी इस संबंध में अभी कुल मिलाकर के 1.5 महीने से हम इस विभाग में चुनाव के बाद से अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हमको सुझाव मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, अभी सुबह ही कुछ साथी हमसे मिले थे, तो हमने कहा धैर्य रखिए, हम अपने डायरेक्टर, प्रमुख सचिव और विभाग के सभी लोगों को बुलाकर इस पे चर्चा करेंगे। और मान्यता की बात है तो हम उसमें देखें क्या दिक्कत है, उस पर हम लोग पहल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के जब कहा यूपी में आरक्षण होना चाहिए, तो बात कर लें तो क्या इसका कोटा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? 100% उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, आज के तारीख में अगर हम बात करें तो आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी शेड्यूल ट्राइब्स के हो गए, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। उसी तरह जो 27% आरक्षण है, उसमें जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया, जो मजबूत हो गए, अब उनको किनारे लगा करके जो पिछड़ी जाति में जो जाति आती है, जो पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण देने की ज़रूरत, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हम इसके पक्षधर हैं। सर, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को 40 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिली है। 1.5 लाख वक्फ दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ की तादाद मुसलसल घट रही है।
दूसरा सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड के जो मुंशी मौलवी की मार्कशीट है उससे पासपोर्ट नहीं बन रहा है। तकरीबन हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट अभी लंबित है। अधिकारी लोग बच्चों को इधर उधर दौड़ा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे इसके? आप इस संबंध में लिख के हमको दीजिए। ये पहली बार आपके मुख से मैं सुन रहा हूँ कि इन लोगों को अभी तो ये मदरसा आधुनिकीकरण वालों का मैं जानता था कि उनके जो भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौते थे 60-40 का, उनके नहीं मिलते हैं। एक नई बात आपने बताई, तो उसको लिख के किसी से भिजवा दीजिए, हम उसको जरा दिखवाएं कि क्या है मामला। सर, पासपोर्ट वाला बहुत गंभीर मसला तो है। पासपोर्ट वाला मार्कशीट पे तो बन जा रहा है, लेकिन मदरसा बोर्ड से जो मार्कशीट मिल रही है बच्चों को बड़ी दिक्कत है, इधर उधर घूम रहे हैं। 2 तरह की मार्कशीट जो आप बता रहे हैं, दोनों मार्कशीट अटैच करके हमको एक एप्लीकेशन दीजिए, हम जरा जाँच करा लें उसको क्या है, कमी क्या है। सर, वेरिफिकेशन के लिए आता है मदरसा बोर्ड में, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं दिया आप जाता है। हमको दीजिए ना, क्यों नहीं दिया जाता, उस पर हम पता करें। जो मदरसे अवैध बताए गए हैं तो शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनको लेकर भी दिक्कतें चल रही कि वो कहाँ जाएंगे। बच्चे जो है उनको बेसिक शिक्षा में जाने की बात कह रही है। देखिए, अवैध वो मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त भी नहीं है, तो ऐसे मदरसों की बात हो रही है। जो एडेड हैं उनकी कोई बात नहीं है, जो अमान्यता प्राप्त हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों को लेकर के हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप सुनाइए तो सही, उसका निदान करने के लिए हम तैयार हैं। आप अपनी बीमारी लेके आइए तो सही, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके निदान के लिए। प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, राष्ट्रीय बाल आयोग, ये भारत सरकार ने पत्र लिखा है कि जो अवैध मदरसे हैं उन मदरसों से जो इस तरह के बच्चे हैं उनको निकाल करके प्राइमरी, सबको नहीं कहा है, हाँ ये बात कहा है। अब जो हमारे पास वो आदेश आया है भारत सरकार का, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी का जो आदेश है, जिसको मैंने पढ़ा है, उसको ये है। आज जो मोइन अयोध्या में जो रेप कांड के मामले में पकड़ा गया है, उस दिन पे प्रोविजन चल रहा है, कैसे निर्देश कर रहे हैं? चलना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो बहन बेटियों की इज्जत न करे, उनके साथ गलत काम करे, तो ऐसे लोगों के साथ तो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्यक्रम में मुसलमानों के मुद्दे क्या ऐसे आपको लगे जो जरूरी है उठाने के? आप लोगों की तरफ से एक ज्ञापन मिला है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर हम लोग पहले से भी अध्ययन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सफलता की तरफ बढ़ें। सर, शादी मिलने पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से, आप जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। दलित की बेटी के साथ सर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल सर, जो मानता रद्द हुए हैं उनको क्या लगता है बच्चों को कहाँ एडजस्ट किया जाए? मंत्री जी, कहाँ मानता रद्द हुई है? अरे बात चल रही है रद्द होने की। अरे अभी चल रही है ना, हुई नहीं है। सर 2024 के चुनाव हारने के बाद अब क्या तैयारी है, किस प्रकार अपने वोट बैंक को वापस लाएंगे? साहब बाली जुवेल 27 में। क्या ये जो प्रोग्राम हुआ है चुनाव और नहीं, ये चुनाव, ये मेरे पास विभाग है, मैं अल्पसंख्यक विभाग का मिनिस्टर हूँ। इनकी बीमारी को जानने के लिए ये एक पंचायत हम लोगों ने की है कि आप अपनी समस्या बताओ और उस समस्या का निदान हम लोग करें। सर, एक तरफ मुख्यमंत्री नजूल कानून ला रही है, लेकिन वहीं उनके विधायक नजूल कानून का देखिए, हम टाइम नहीं बताएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग हल करें। सर, नजूल कानून को कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ उन्हीं गरीबों को न उजाड़ा जाए, गरीबों को न उजाड़ा जाए, गरीब जहाँ बसा है वहीं रहने दिया जाए। सर, लेकिन आप ही की सरकार की योजना है, किस तरह? हाँ, पास कहाँ होगा, पास कहाँ होगा? रद्द हो जाएगा? रद्द हो गया कि हो गया, होने का, वहाँ से आ गया।